ही गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कमाल का प्रोजेक्ट। और इससे हम सबसे पहले आपको मैं इसका प्रीव्यू दिखा दूंगी कि कैसा है प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा है क्या इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बटन है, ठीक है। एक मेरे सामने स्क्रीन है। इसके ऊपर क्या लिखा है, हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और देखते हैं। इस पर लिखा है क्लिक ऑन द क्लिक टू जनरेट बटन टू सी न्यूज़। अब ये क्लिक टू जनरेट बटन क्या है? यही बटन तो है, क्लिक टू जनरेट। चलो करके देखते हैं इस पर क्लिक। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, आप देखना। क्लिक किया और ऊपर यहाँ पे लोडिंग हो रही है कुछ। और यहाँ पे ये क्या लिखा गया, टुडे इज रेनिंग, समर इज गॉन, मानसून कम। ये हमें एक न्यूज़ मिल चुकी है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो क्या मुझे और भी न्यूज़ मिलेंगी? तो दोबारा क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और मुझे यहाँ पे एक और न्यूज़ मिल चुकी है, लैपटॉप प्राइस इज ड्रॉप डाउन टू 1000 रुपीज़, ग्रैब नाउ। फिर क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे एक और न्यूज़ मिल चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे न्यूज़ मिलती जा रही है जैसे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ। और साथ ही में यहाँ पे ऊपर एक लोडिंग बार भी चल रही है, इसकी लोडिंग भी हो रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे लोडिंग चलती है, देखो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे लोडिंग चलती है। और इसका कलर भी बदलता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है रेड, रेड होता है, फिर यहाँ पे होता है येलो। तो ये हमारा, अब देखो हमारी न्यूज़ खत्म हो चुकी है, यहाँ पे बोल रहा है सॉरी नो मोर न्यूज़, कम बैक लेटर। तो यह प्रोजेक्ट जो है सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को पूरा देखना और सीखना इस प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएंगे। ये इतना औसम प्रोजेक्ट है ना, इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट है कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। और इस वीडियो में यूज़ हो रखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का यूज़ हो रखा है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखेंगे जिसकी मदद से हमारा यहाँ पे एनिमेशन भी चलेगी, ये लोडिंग बार भी चलेगा और हमारी यहाँ पे न्यूज़ भी अपडेट होती जाएगी। तो आओ देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 फाइलें बना लेता हूँ, एक HTML की, एक CSS की, एक जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि ये तीनों आपको पता है यूज़ होंगी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फटाफट से मैं इसको बना लेता हूँ। तो तीनों की तीनों फाइल्स जो हमने यहाँ पे अपनी बना ली हैं, अब अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे मैं छोटा करूँगा, एक बार साइजिंग कर लूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगा के एंटर प्रेस करूँगा तो आपको पता है इस तरह से आ जाता है। और टाइटल में हम दे देंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक रैंडम न्यूज़ जो हमें मिलेगी बटन दबाने पे बार बार। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रैंडम, या फिर हम लिख देते हैं न्यूज़ जनरेटर, ठीक है। न्यूज़, GNERATOR, न्यूज़ जनरेटर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। और अब मैं अपनी CSS को यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ, लिंक। और थर्ड नंबर पे आ गया मेरा लिंक CSS। और अपनी जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे लिंक कर लूँगा, क्योंकि एक ही बार में लिंक कर लो, नहीं तो बाद में अगर भूल जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे लिख लूँगा स्क्रिप्ट, CRIPT.js, ठीक है। अब मैंने अपनी दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे लिंक कर ली है। अब CSS के अंदर जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा कि अब जो मेरी यहाँ पे मार्जिन पैडिंग है ना, वो ज़ीरो करूँगा। वो ज़ीरो करने के बाद बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, या फिर आप सिंपल बैकग्राउंड भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर लिखा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर जो है वो मैं यहाँ पे वाइट करूँगा, वाइट कर दिया मैंने। और इतना काम करने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो अब हमें बनाना है, अब मैं आपको सिंपल सा पहले एक बार ओपन करके दिखाता हूँ इसको लाइव सर्वर से, कि हमारा ये जो अभी तक हमने जो भी कलर वगैरह किया ना बैकग्राउंड वगैरह में, वो हमें किस तरह का दिख रहा है। तो ये हमारा बस 1 मिनट के लिए लाइव सर्वर लोड हो रहा है, और ये लोड हो चुका है और आपको दिख रहा है कि एक ब्लैक स्क्रीन बनी आ गई। इसका मतलब हमारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से लिंक हो चुकी हैं। एटलीस्ट CSS तो हमारी अच्छी तरह से लिंक हो चुकी है। और टाइटल भी हमारा आ गया न्यूज़ जनरेटर। तो फटाफट से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हमें जनरेट करनी है। तो हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए यहाँ पे, यहाँ कहीं कहीं भी आप रख सकते हो। और हमें यहाँ पे एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन के ऊपर जो न्यूज़ आनी है वो दिख जाए। तो हमें एक स्क्रीन चाहिए और एक बटन चाहिए। तो फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ पे बटन लूँगा, एक div डॉट कंटेनर बना लेते हैं फटाफट से। div डॉट कंटेनर, कंटेनर, div डॉट कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक बटन डालूंगा, बटन। और इसकी आईडी दे देंगे, एक आईडी इसकी क्या दें, BTN दे देते हैं इसकी आईडी। एक मैंने यहाँ पे बटन बना लिया और इसके अंदर लिख देंगे क्लिक टू, ऐसे इस तरह से लिख देते हैं क्लिक टू, और लिख देंगे जनरेट, ठीक है। ये मैंने कुछ भी नेम दे दिया है, या फिर चलो यही ठीक है, क्लिक टू जनरेट, कुछ भी नाम हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक div डॉट स्क्रीन लिख लेते हैं। तो div डॉट स्क्रीन बनाने से मेरा क्या, यहाँ पे आईडी दूंगा। आईडी मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आईडी जो होती है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब हम उसको ग्रैब करते हैं एलिमेंट को, तो बहुत ही ईजीली हमारी जो है चीज़ें मिल जाती हैं आईडी की मदद से। तो ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आईडी लिख दिया है। और इसके अंदर अभी हम कुछ भी नहीं करते हैं, या फिर सैम्पल टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मैं सैंपल सा एक टेक्स्ट लिख दिया मैंने थोड़ा सा। और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज वो होता है ना हमारा जो वर्ड रैप, उसको मैं यहाँ पे एक्टिव करूँगा। और ये मेरा, ताकि बाहर ना जाए, ये बाहर जा रहा था ना अभी, अब ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया काम। और अब मैं आपको दिखाऊंगा
इसे ओपन विद लाइव सर्वर करके, या फिर हमारा ये ओपन हो ही रखा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा एक बटन बना आ गया है जिसपे ऊपर लिखा है क्लिक टू जनरेट, और यहाँ पे आके लोरम इप्सम डॉलर जो भी अपने यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट लिखा था। अब इसको थोड़ा सा ना CSS की मदद से अच्छी तरह से इसके बीच में लेके आते हैं और अच्छी तरह से मतलब जो भी स्क्रीन वगैरह उसका लेआउट सा अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरा कंटेनर है डॉट कंटेनर, मैं आता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है। या फिर इससे भी पहले मैं अपने बटन को स्टाइल कर लेता हूँ। जो मेरा यहाँ पे BTN है ना, BTN, उसको मैं चाहता हूँ कि उसका जो मेरी हाइट हो जाए उसकी कितनी दे हम हाइट, यहाँ पे 50 पिक्सल्स दे देते हैं, और साथ ही में विड्थ हो जाए उसकी 150 पिक्सल्स। तो मैंने ऐसी कुछ भी दे दिया है, और यहाँ पे विड्थ क्यों नहीं हुई, हमारी विड्थ 150 मैंने देनी थी, तो विड्थ होगी मेरी 150 पिक्सल्स। तो चेक करते हैं हमारा यहाँ पे किस तरह का आ रहा है। बटन तो हमारा ठीक बन के आ चुका है, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ने वाला हूँ इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़। वैसे ये स्टाइलिंग वगैरह आप खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ी सी कर देता हूँ, 20 पिक्सल्स की मैंने यहाँ पे दे दी है फ़ॉन्ट साइज़, तो शायद कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ हो गया यहाँ पे। क्लिक टू जनरेट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आ रहा है नीचे जो हमारी स्क्रीन है, उसको हम थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे जो हमारी स्क्रीन है CRRREN, ठीक है। इसको हम देंगे एक बॉर्डर हम दे देते हैं इसे 2 पिक्सल्स का सॉलिड। और कौन से कलर का दें इसे, हम दे देते हैं, चलो रेड कलर का दे देते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर बना आ चुका है। इसी थोड़ी सी हाइट विड्थ दे के हम क्या कर देंगे, इसे सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं हाइट कितनी दें, हम इसे 200 पिक्सल दे देते हैं, या फिर अगर कम होएगी तो हम इसे कर देते हैं 350 कर देते हैं, चलो 350 हाइट होगी। और साथ ही में विड्थ दे देंगे इसे कुछ 200 दे देते हैं विड्थ। तो देखते हैं किस तरह का हमारा आ रहा है। तो इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी ठीक आ चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो हाइट है ना उसे थोड़ा सा कम करना और विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ऐसे ही थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाइट को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इसे 300 कर दूंगा, और विड्थ को बढ़ाने के लिए इसे 250 कर देता हूँ। अब शायद ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पे। और अंदर जो हमने पैडिंग वगैरह करनी है बाद में सब सेट कर देंगे। तो ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, फॉन्ट साइज़ इसे भी हम कितना कर देते हैं, 25 पिक्सल्स मैंने कर दिया है। और अब ठीक लग रहा है, ज़्यादा हो गया, 20 ठीक था, तो 20 पिक्सल्स कर दूंगा मैं इसे। 20 पिक्सल्स ये हो गया। और साथ ही में मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे इसे पैडिंग देना चाहूँगा 10 पिक्सल्स की। उससे क्या होगा कि ये इसके जो कॉर्नर्स है ना उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और साथ ही में इसके बॉर्डर्स को मैं राउंड करना चाहूँ तो राउंड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर बॉर्डर रेडियस लगाना चाहूँ, बॉर्डर रेडियस इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स का। अगर मैं कर दूँ तो थोड़ा सा मेरा बॉर्डर जो होगा ना वो कर्व हो जाएगा कुछ इस तरह से, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इसकी आप शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो भी लगा सकते हैं। स्टाइलिंग जितनी कर लो ना उतनी कम होती है, जितनी मतलब अच्छी लगती है, जितनी मर्जी करते रहो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सॉरी मैंने क्या बोला था आपको, बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। आपको मैंने से बता रखा है कि किस तरह से लगती है, मैं अभी रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। और मैं यहाँ पे वाइट कलर का देना चाहता हूँ इसे, WHITE, वाइट IT, ठीक है। सेव करा मैंने इसे, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हमारा इस तरह से बॉर्डर बन के आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लैक्स बॉक्स बना देंगे, जो उसका कंटेनर है ना उसे फ्लैक्स बॉक्स बना देंगे, और उस फ्लैक्स बॉक्स के अंदर इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे आऊँगा, और यहाँ पे जो मेरा कंटेनर है ना, कंटेनर हमने शायद ऊपर लिखा है, नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे लेंगे अपना कंटेनर, जो हमारा डॉट कंटेनर है, CONTAINER डॉट कंटेनर को मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स बना दूंगा। सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले इसकी कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद इसके जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, और साथ ही में अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये सेंटर में आ चुका है। और हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मार्जिन देके ना, मार्जिन टॉप देके इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना, अब शायद ठीक लग रहा है, साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप दूंगा इसको मैं, मार्जिन टॉप। और मार्जिन टॉप देने के बाद मैं इसे दे दूंगा कुछ 30 पिक्सल्स, शायद अब ठीक है। 30 पिक्सल साइज एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हम इसे और नीचे लेके आना चाहेंगे, जैसे जितना मतलब आपको परफेक्ट लगता है ना। मुझे तो अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चेंज करा जा रहा हूँ वैल्यूज़। जब आपको ठीक लगे, शायद आपको ऊपर ठीक लग रहा हो तो आप ऊपर रख सकते हो। बस अब ठीक है, अब ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और इसके बीच में जो गैप चाहिए, तो मैं जस्टिफाई गैप देने के लिए ना, मैं यहाँ पे एक जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वैल्यू डलती है, और वो कौन सी वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वैल्यू डलती है ना, जस्टिफाई कंटेंट की, रहा ये सेंटर वैल्यू को हटाऊंगा और चेक करूंगा सेंटर से मेरा ठीक है। एंड फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स इनहेरिट एंड
एक स्पेस बिटवीन करके होती है शायद, ये रहा स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन। स्पेस अराउंड एकदम परफेक्ट लग रही है मुझे, इसके अंदर जो ये गैप आया ना ये ठीक है, इतना गैप परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड दे दूंगा इसे, ठीक है, स्पेस अराउंड। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को बोल दूंगा मैं स्पेस, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड। और मैंने यहाँ पे जब इसे स्पेस अराउंड दिया तो ये मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बटन थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा काम। या फिर अब बटन की जो हाइट विड्थ था वो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं अगर बढ़ाना चाहते हो। हाइट और विड्थ मैंने अभी 50 और 150 दे रखी है ना, तो आप इसे 100 कर सकते हो। 100 मैंने ये कर दिया और मैं इसे कर दूंगा 300। तो अब देखना बटन का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए कि हम जब इसके ऊपर क्लिक करें ना, क्लिक टू जनरेट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ आ जाए। कोई भी यहाँ पे जो हमने न्यूज़ पीछे बैकग्राउंड में आ रखी है ना, हर बार क्लिक करने पे एक नई न्यूज़ जनरेट हो और साथ में ऊपर जो हमारा एनिमेशन बार है वो भी चले। लेकिन उससे पहले हम बस इतना इतना अभी तक समझ लेते हैं कि वो चीज़ कैसे होगी जो मैं बोल रहा हूँ, कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो वो यहाँ पे न्यूज़ कैसे शो होगी, और वो भी अलग अलग, हर क्लिक के ऊपर अलग न्यूज़ आनी चाहिए। तो बस यही हमारा एक टास्क है जो इसमें जिसमें हमारा थोड़ा दिमाग लगेगा, बाकी एनिमेशन वगैरह में भी थोड़ा सा लगेगा लेकिन उसको हम आसानी से कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हम किस तरह से ये कर पाएंगे। और सबसे पहली चीज़ तो मैं एक और करना चाहूँगा कि जो मेरा बटन है ना, बटन के ऊपर हम, बटन की फील तब आती है जब हम इसे कर्सर पॉइंटर देते हैं। कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर। तो पॉइंटर से क्या होता है, हाथ बना आ जाता है, देखना ये हाथ बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में अब ये बटन है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट में चलते हैं फटाफट से अब। और जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रैब करूंगा कि मुझे बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगाना है कि जब वो इस पर क्लिक करे ना तो कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे अपने बटन को ग्रैब करना पड़ेगा। तो मैं बटन के लिए क्या करूँगा, BTN कर लिख लेते हैं इसे, और लिखूंगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पे ID है इसकी, BTN ही ID है। और ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे BTN डॉट एड इवेंट लिसनर लगाऊंगा इसके ऊपर। क्लिक इवेंट हमें सुनना है यहाँ पे, और फंक्शन रन करते हैं इसके अंदर। फंक्शन आप एरो फंक्शन भी दे सकते हैं इसे, या फिर आप दूसरा भी फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चाहिए, जैसे कि मैंने BTN लिया, मुझे यहाँ पे स्क्रीन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन के अंदर ही हमें यहाँ पे न्यूज़ को डालना है ना। और स्क्रीन के बाद मैं यहाँ पे इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा Ctrl+V। और यहाँ पे इसकी जो ID है वो है स्क्रीन, SCREEN, ठीक है, इसकी ID है स्क्रीन। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर के अंदर कुछ फंक्शन लिखना है। और वो क्या फंक्शन होगा, मैंने बोला है कि जब कोई BTN पे क्लिक करे ना तो उसके अंदर कुछ आना चाहिए, लेकिन वो जो चीज़ आनी चाहिए वो कहाँ से आएगी, उसके लिए मैं अपना यहाँ पे जनरेटर्स का यूज़ करूँगा। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरेटर्स होते हैं, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे स्टार लगाऊंगा, और फंक्शन का नेम हम कुछ दे देंगे, या फिर हम देते हैं न्यूज़ जनरेटर, लिख देते हैं इसे न्यूज़ जनरेटर, ठीक है। न्यूज़ जनरेटर मैंने इसे लिख दिया, और यहाँ पर मैं अपनी न्यूज़ लिख दूंगा, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा यील्ड। और फर्स्ट न्यूज़ आ जाएगी मेरी टुडे, टुडे। मैं फटाफट से यहाँ पे कुछ ना न्यूज़ डाल देता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे सामने ये मैंने अपनी 4 न्यूज़ लिख दी हैं जो भी मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब हमें देखना है कि हम इसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट फंक्शन, और उसके हम वैल्यू को इसके अंदर से निकाल लेंगे। किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो हमारा न्यूज़ जनरेटर फंक्शन है ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा एक जनरेटर है हमारा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूज़ जनरेटर, और इस फंक्शन को मैंने डाल दिया इससे GEN के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डॉट लॉग। और यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा कि जेन डॉट नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन से क्या करेगा, हर बार हमें नई वैल्यू जनरेट करके देगा। और वैल्यू अगर हम इसकी चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और हम इसे कर देते हैं सेमीकोलन से एंड, और मैं 4 यहाँ पे कंसोल लॉग डालूंगा। और आप देखना यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट में जाती मेरे पास यहाँ पे कंसोल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है इसने टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे दे दिया है। इसने सबसे पहले ये मेरा लिखने पे जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू लिखने पे इसने मुझे ये दिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये हर बार हमें कुछ नया जनरेट करके दे रहा है। अब हम इसको अगर बटन के अंदर भी डाल सकते थे, अगर हम इसको उठा के डाल दें इसे बटन के अंदर, तो मैं यहाँ पे बटन के अंदर डालता हूँ। और इससे क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी शो होगा। अब ये मेरा बटन है ना, इसमें क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, तो हमारा यहाँ पे ये चारों चीज़ें आ चुकी हैं। अब बस हमें इस चीज़ को ना उठा के इसके अंदर डालना है, जो हमारी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है। तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वही हमें करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अब,
स्क्रीन में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन SCREEN स्क्रीन डॉट इनर HTML, और इनर HTML के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा जो ये है ना, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखी थी, वही चीज़ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। किस तरह से डालूंगा, डॉलर का साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे जो हमारा GEN है उसकी नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को ले लेंगे। अब यहाँ पे इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इससे क्या होगा। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा ना, तो जो हमारी स्क्रीन है ना, उसका जो इनर HTML है उसके अंदर इसकी जो VALUE है, वैल्यू है, वो इसके अंदर आ जाएगी। जब भी क्लिक करेगा नई वैल्यू जनरेट होके आ जाएगी, देखना। अभी मैं यहाँ पे इसे क्रॉस कर देता हूँ और इसे रिफ्रेश करेंगे एक बार। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आगे टुडे इज रेनिंग जो भी मैंने लिखा था, यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ तो फिर आता हमारा लैपटॉप प्राइस इज ड्रॉप डाउन टू ये वगैरह वगैरह। फिर क्लिक करता हूँ नई न्यूज़ आ रही है, फिर क्लिक करता हूँ नई न्यूज़ आ रही है। आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं CSS में जाऊँगा एक बार और कुछ ही टाइम लगेगा, बस यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाऊँगा जो मैंने इसके लिखा था ना, जो हमारा BTN है, स्क्रीन है, ये रहा। स्क्रीन का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल्स, और ये करते आप देखना यहाँ पे क्या होगा, बड़ा हो गया साइज़। फिर मैंने लिया तो ये मेरी न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। दोबारा आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4, और ये मेरी न्यूज़ जो है यहाँ पे 4 के बाद ख़त्म हो चुकी है और यहाँ लिखा रहा है अनडिफाइंड। तो ये मुझे देखना है यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, और ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस लग रहा है, अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। और यहाँ पे जो लोरल मिसम आ रहा है ना, इसकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लिक ऑन। मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन द क्लिक टू जनरेट बटन टू सी न्यूज़। अब जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, फिर न्यूज़ आ रही है, फिर न्यूज़ आ रही है, फिर न्यूज़ आ रही है, और यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। अब इसको आप कैसे हटा सकते हो कि जब अनडिफाइंड आए तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि जब इफ़ कंडीशन आप लगा सकते हो कि जब हमारा स्क्रीन डॉट इनर HTML है ना, जो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे स्क्रीन डॉट इनर HTML है, कंट्रोल C मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे कंट्रोल V। जब जो हमारा स्क्रीन डॉट इनर HTML है जब वो अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग में क्यों लिखा अनडिफाइंड को, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी स्ट्रिंग में ही आ रहा है। यहाँ पे जो स्क्रीन के अंदर ये हमें दिख रहा है ना, ये भी स्ट्रिंग में ही दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसे कोट्स के अंदर लिखा है ताकि ये स्ट्रिंग को ही ले। तो अनडिफाइंड जब हो जाए ना हमारा स्क्रीन डॉट इनर HTML, तो यहाँ पे क्या शो कर दो, जो भी आप लिखोगे। तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा इस तरह से, और जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हो वो लिख दो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉरी नो मोर न्यूज़ कम बैक लेटर। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अपनी न्यूज़ का नेम दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे दे दूँ, मैं यहाँ पे अपनी न्यूज़ का दे देता हूँ, कुछ भी दे देते हैं। मैं लिख दिया यहाँ पे एयर न्यूज़। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर न्यूज़, और ये करने के साथ ही मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा दूंगा ताकि ये ब्रेक करके नीचे चले जाए। और यहाँ पे जो मेरा एयर न्यूज़ लिखा है इसके अंदर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग करने से ये थोड़ा बोल्ड टाइप का हो जाता है, और यहाँ पे इसे भी कर देंगे स्ट्रॉन्ग। क्लोज करूँगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को, और अब देखना है यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करके ना मैं यहाँ भी डाल दूंगा, कंट्रोल C मैंने यहाँ पे कर दिया, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्ट्रॉन्ग, और एयर न्यूज़ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था अब आ जाएगा। देखना, अब जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ना अपनी न्यूज़ को, यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहा है क्लिक ऑन द क्लिक टू जनरेट बटन टू सी न्यूज़। ठीक है, क्लिक किया, पहली न्यूज़ आई, क्लिक किया, दूसरी आ गई, क्लिक किया, तीसरी आ गई, और चौथी आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड, और ये हमारा ठीक नहीं हुआ। दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई है। मैंने यहाँ पे लिखा था इफ़ स्क्रीन डॉट इनर HTML, जो ये चीज़ है ये हमारी अनडिफाइंड के इक्वल हो जाए, तो स्क्रीन डॉट इनर HTML के अंदर ये चीज़ डाल दो। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इस चीज़ की वैल्यू अनडिफाइंड चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखा है जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। हमें इस चीज़ की वैल्यू जो है अनडिफाइंड चाहिए, तब हमारा ये चीज़ वर्क करेगा, तब हमारी ये चीज़ जो है वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, इसे हम अलग से हेडिंग बना देंगे वहाँ पे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग ही बनाता हूँ इसको, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसके कंटेनर के ऊपर मैं यहाँ पे H1 हेडिंग दे दूँगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी एयर न्यूज़। ठीक है, एयर न्यूज़, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे लिखा आ जाएगा एयर न्यूज़। नहीं भी आपने करना तो मर्जी आपकी, वरना आप रख सकते हो अगर रखना है। मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी हम ऐसे सिंपल चलते हैं और इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी तब ये चीज़ वर्क करेगी। स्क्रीन डॉट इनर HTML के अंदर कुछ अनडिफाइंड हो जाए तो क्या कर दो, स्क्रीन डॉट इनर HTML के अंदर ये चीज़ डाल दो जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सॉरी नो मोर न्यूज़ कम बैक लेटर, या फिर मैं यहाँ से भी हटा ही देता हूँ, सिंपल हम रखते हैं अपना।
ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा जब अनडिफाइंड होएगी, वरना हमारी यहाँ पे वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दूँ, और मैंने इसे रिफ्रेश किया, क्लिक किया, तो हमारा यहाँ पे पहली न्यूज़ आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जैसे ही हमारा अनडिफाइंड हुआ तो यहाँ पे इसने बोल दिया सॉरी नो मोर न्यूज़ कम बैक लेटर। अब और न्यूज़ ऐड अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपल सा जाओ, ये जो आपने ये लिखा है ना यील्ड वाला, इसके नीचे आप इसे रेप्लिकेट करो, और यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। हमारे पास वहाँ पे पांचवी चीज़ भी आ जाएगी। ऐसी कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आपने यहाँ पे 4 डालनी है, 5 डालनी है, जितनी मर्जी डाल दो। तो हमारा इतना काम खत्म हो गया कि हमें पता लग गया कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी न्यूज़ आ रही है, और लास्ट में जब ये अनडिफाइंड हो जाता है तो हमें कोई देखने में दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पे लिखा रहा है सॉरी नो मोर न्यूज़ कम बैक लेटर। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे अपना लोड बार कैसे चलाएं। जो हमारी यहाँ पे लोडिंग होगी ना, बटन क्लिक करते ही हमारी यहाँ पे लोडिंग होनी चाहिए, और उस लोड जब तक वो पूरा लोड ना हो जाए तो यहाँ पे न्यूज़ ना आए। हम ये चाहते हैं कि लोड होने के बाद ही न्यूज़ आए। बेशक वो नकली चीज़ है, लेकिन हमें ऐसा दिखाना है कि वो लोड हो रहा है, तभी ये बैकएंड से कहीं से लेके आ रहा है इस चीज़ को। तो उसके लिए फटाफट से मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाऊंगा, और कंटेनर से पहले मैं बना दूंगा डिव डॉट लोड, रख देते हैं इसका नाम LOAD। डिव डॉट लोड मैंने यहाँ पे इसका नेम रख दिया, और फटाफट से मैं यहाँ पे जाऊँगा CSS में, या फिर डॉट नहीं, मैं इसकी भी ID रखूँगा, डिव ID लोड। और यहाँ पे CSS में जाने के बाद नीचे आऊँगा CSS में, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जो मेरा लोड है, ये जो मेरा लोड है, इसका तुम क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम कुछ भी इसका दे देते हैं वाइट, ताकि बस हमने देखना है कि हमारा जो लोड बार है वो बन रहा है। और इसकी हाइट हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स। ठीक है, इतने से शायद हमारा काम बन जाए, और हमारा यहाँ पे ये लोड बार बना आ चुका है। इतनी इसकी हाइट शायद ठीक लग रही है मुझे, तो ये इसकी जो मोटाई है ना वो सही लग रही है लोड बार की। तो ये इस तरह से चलेगा। वो चलाने के लिए हमें यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो एनिमेशन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेशन नेम। सबसे पहले तो एनिमेशन नेम देना है हमें, इसे एनी रख देता हूँ इसका एनिमेशन नेम। और ड्यूरेशन देनी पड़ती है हमें इसकी ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन मैं इसकी दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी आप एनिमेशन की ड्यूरेशन दे रहे हो तो ये जो बीच में स्पेस है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आपके VS कोड में ये ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो ड्यूरेशन है वो दे देता हूँ 3 सेकंड की दे देते हैं चलो, कि 3 सेकंड बाद आपकी जो लोड बार है ना वो 3 सेकंड लेगा पूरी लोडिंग होने में। ठीक है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो 3 सेकंड के बाद ही आएगा। अभी वो हम सेट करेंगे सारा कुछ। मैं फटाफट से पहले यहाँ पे की फ्रेम्स बनाऊंगा इस चीज़ के। की फ्रेम्स बनाने के बाद मैं लिखूंगा 10%, 0% पे क्या हो, 0% पे हम करना क्या चाहते हैं, हम बेसिकली ना उसको मूव करना चाहते हैं। तो हम साथ साथ कलर भी उसका चेंज करेंगे कि ऐसा ऐसा होगा ना, पहले यहाँ से जाएगा रेड कलर का, जैसे जैसे आपको पता है सक्सेस होते होते ये ग्रीन हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, यानी कि अभी लोडिंग चल रही है, बीच में आके थोड़ा सा येलो येलो ग्रीन होते होते यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो हम इसे यही करना बनाएंगे। सबसे पहले इसका जो कलर होगा ना, बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर। कहाँ गया हमारा कलर, ये कलर ही तो है। तो कोई इसका कलर हो जाए हमारा यहाँ पे रेड। ठीक है, रेड हो जाए, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, फिर एक नीचे लेके आता हूँ उसके, ये कितने कितने डिस्टेंस पे दे, हम इसे 40% पे दे देते हैं कि 40% तो जब ये आ जाए ना 40% पे, तो इसका कलर तुम क्या कर दो, इसका कलर कर दो, इसका कलर कर दो ग्रीन, या फिर हम यहाँ पे चेक ही कर लेते हैं इसका कलर। यहाँ पे जाएंगे और इसका कलर हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से एनिमेशन अपनी बना सकते हो। तो मैंने इसका कलर कुछ ये बना दिया, ये ज़्यादा हो गया, अभी इतना ठीक है। इसको दोबारा से मैं रेप्लिकेट करता हूँ एक बार नीचे, और 50% पे ऊपर मैं कुछ यहाँ पे बनाऊंगा 50% पे। और यहाँ पे देख लेते हैं इसको किस रंग का हमें बनाना है। तो कुछ येलो येलो हो जाएगा, ये हमारा येलो हो गया। अब इसके बाद हमें सीधा हम क्या करते हैं 100% पे लेके जाते हैं इसे। इसे 50 नहीं, इसे हम कर देते हैं कुछ 70 के आसपास, और यहाँ पे इसे कर देते हैं 100 के आसपास। और ये पूरा का पूरा अब हमारा हो जाएगा ग्रीन। तो इसे मैंने कर देना है ग्रीन, यहाँ पे आए, और ये हमारा हो जाएगा ग्रीन। चलो एनिमेशन बन गई। और यहाँ पे एक चीज़ तो हमने करी नहीं कि अब इसकी विड्थ बढ़ानी थी, तभी तो हमारा जो हमारा लोड बार है वो चलेगा। तो विड्थ अभी के लिए मैं इसे कर देता हूँ 0 पिक्सल्स, या फिर 0% हम करते हैं 0%। ठीक है, 0% हो गई। अब इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ पे इसकी विड्थ हो जाए, जो जो हमारी यहाँ पे पॉइंट्स है ना उन्हीं के हिसाब से हम इसकी विड्थ कर देंगे। 40% मैंने इसकी कर दिया है, और फिर नीचे लेके आऊँगा इसकी 70% कर दूंगा, फिर नीचे लेके आऊँगा इसकी कर दूंगा 100%। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं हमारी एनिमेशन चल रही है। तो एक बार रिफ्रेश करूँगा, तो एनिमेशन तो हमारी यहाँ पे नहीं चली। ओ क्यों नहीं चली, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन का नाम ही नहीं दिया है। आइडेंटिफायर के अंदर मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ेगा एनी करके। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, हमें बोलते बोलते बहुत मेहनत जाती है। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आऊँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जो लोड बार है ना वो चला था। अभी मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रेड हुआ, फिर बीच में रुका, और ये इसी तरह से हमारा नॉर्मली जो आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे ऐसे ही वर्क करता है हमारा। आपने एक ही कलर का रखना है, एक ही कलर का रख लो, वरना कलर चेंज करके करोगे तो और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन जो इसका डिफॉल्ट है ना, मुझे तो वही ठीक लग रहा है।
रुक रुक के चल रहा है, ऐसे ही चलता है हमारा लोड बार भी। तो हमारा टाइमिंग फंक्शन हमें देने की जरूरत नहीं है, टाइम फंक्शन ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से किस तरह से हैंडल करें कि जब हम इस पर क्लिक करें ना, ये तब लोड बार हमारा चले और उसके बाद हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आए, जो यानी कि जो हमारी न्यूज़ है वो यहाँ पे आए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले ग्रैब करूँगा, ये जो मेरा लोड बार है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट लोड, और लोड के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर दे दूंगा लोड। इसको कॉपी किया मैंने, नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा लोड लोड, और मेरा ये आ चुका है। अब लोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसी के अंदर आते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे एनिमेशन का पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, एनिमेशन का पार्ट। तो मैं लिखूंगा लोड, इसके अंदर हमें बेसिकली स्टाइल डालना है। अगर हम यहाँ से एनिमेशन नेम को हटा देते हैं, देखो एनिमेशन नेम को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो एनिमेशन तो चलेगी नहीं। अगर मैं यहाँ से इस तरह से हटा दूँ एनिमेशन को तो एनिमेशन तो चलेगी नहीं जब उसे नाम ही नहीं पता। तो मैं इस एनिमेशन नाम को ही यहाँ से हटा दूंगा, और जब उस बटन पे कोई क्लिक करेगा ना तभी इस एनिमेशन नेम को मैं इसके अंदर डाल लूँगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको सब समझ आ जाएगा। लोड डॉट स्टाइल डाल दूंगा यहाँ पे मैं, और डॉट एनिमेशन नेम, NAME एनिमेशन नेम, और वो एनिमेशन नेम हमारा क्या होगा, मैंने जो दे रखा है एनी, एनी करके मैंने यहाँ पे नेम दिया, तो ये हो जाएगा। अब आप देखना यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तभी हमारा वो चलेगा। अब देखना जैसे ही मैंने क्लिक करूँगा तब हमारा पहले वो चलेगा, फिर हमारी यहाँ पे न्यूज़ आएगी। कुछ ऐसा मतलब होगा इस रिलेटेड। मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखना क्लिक किया और ऊपर हमारा लोड बार चला, लेकिन हमारी न्यूज़ तो यहाँ पे पहले ही आ गई। न्यूज़ हमारी बाद में आनी चाहिए थी, वो हमें करना है। हम यहाँ पे सेट टाइम आउट की मदद से इसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले मैं, ये जो मेरा लोड डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन नेम है ये तो हमारा ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज़ को, ये जो हमारी ये चीज़ है ना, इसको मैं सेट टाइम आउट के अंदर डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। अगर मैं इसका सेट टाइम आउट, ये हमारा हुआ क्यों नहीं सही से, सेट टाइम आउट ये वाला, और इसका टाइम आउट अगर मैं कर दूं यहाँ पे 2800 या फिर 300 भी, 3000 भी आप कर सकते हो। बेसिकली ये हमारा क्या हो रहा है, 2 सेकेंड, 2.8 सेकेंड, ठीक है। और इस सारे को उठा के मैं क्या करूँगा, कंट्रोल X करूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा ना तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एनी चल जाएगा। और ये एनिमेशन आपको पता है मैंने इसकी ड्यूरेशन कितनी दे रखी है, 3 सेकंड की। तो 3 सेकंड तक ये चलेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है ये चीज़ रन होगी 2800 मिली सेकंड के बाद ये चीज़ हमारी रन होगी। तो सिंपल सा इसका फंडा है, आपको समझ आ चुका है मेरे ख्याल से। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ तो अब देखना, अब वो यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ है वो तभी आएगी जब ऊपर लोड बार खत्म होएगा। मैंने क्लिक किया, लोड बार चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और अब यहाँ पे न्यूज़ आई है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा ना अब नहीं चलेगा लोड बार। मैंने क्लिक करा, लोड बार तो नहीं चला, लेकिन ये हमारा 3 सेकंड के बाद ही आएगा। अब दोबारा क्यों नहीं चला, क्योंकि क्योंकि मुझे यहाँ से एनिमेशन को हटाना भी पड़ेगा। अगर मैंने उसके अंदर एनिमेशन नेम एनी डाल दिया ना, जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं ना तब तक वो बार बार एनिमेशन नेम को एनी ही डालता रहेगा, और ये हमारा वर्क नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे लोड डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन नेम को एनी डाल दिया ना, उसके अंदर हमने उसका एनिमेशन नेम बता दिया है कि उसके अंदर ये वाली एनिमेशन चला दो, ठीक है। लेकिन हम उसे ये भी तो बोल सकते हैं कि इतने एनिमेशन चलाने के बाद 3 सेकंड के बाद एनिमेशन को हटा दो, ठीक है। जब वो दोबारा क्लिक करेगा तो दोबारा चला दो, फिर दोबारा 3 सेकंड के बाद हटा दो, फिर दोबारा क्लिक करके दोबारा चला दो और 3 सेकंड के बाद हटा दो। ये बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज़ है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि मैं लोड डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन को मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे टाइम आउट देना पड़ेगा। सेट टाइम आउट दूंगा, और कितने टाइम बाद हटा दो, तुम इसे हटा दो 3000, क्या कर दो 3000 मिली सेकंड के बाद। इसे ऊपर लेके जाऊंगा और मैं आपको लास्ट में सब समझाऊं कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा है। मुझे पता है जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन आपको सब बताऊंगा मैं। मैंने यहाँ पे दे दिया सेट टाइम आउट 3 सेकंड के बाद क्या कर दो, एनिमेशन को हटा दो। अब हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है। रिफ्रेश करूंगा, क्लिक किया, लोड बार चला हमारा ऊपर, और जैसे ही खत्म होगा न्यूज़ आ गई। फिर क्लिक करूंगा, फिर हमारे यहाँ पे लोड बार चला और ये हमारी न्यूज़ आ गई। फिर क्लिक करूंगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं बेसिकली कि हमारे यहाँ पे कोई बग बुग ना रह जाए, फिर आप बोलो कि इसमें ये गलती आ रही है। तो मैं पहले आपको सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें सब चल रहा है। अब हमारा लास्ट, आपको पता है ये हमारी लास्ट न्यूज़ है, 100th वीडियो ऑफ टी फॉर टेक्नोलॉजी गाइड इज न्यूज़ जनरेटर प्रोजेक्ट। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ ये मेरी 100th वीडियो है, तो इसके लिए आप एक लाइक कर देना ज़रूर से, ताकि मुझे सच में यार दिल से मज़ा आता है कि जब कोई लाइक करता है वीडियो को, ऐसा लगता है कि हाँ वो वीडियो देख रहा है, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं दोबारा क्लिक करने जा रहा हूँ, देखना लोडिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सॉरी नो मोर न्यूज़, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करोगे लोडिंग फिर भी होगी, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ ही नहीं है, तो ये दिखाएगा ही नहीं। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बैकएंड में कुछ चल रहा है, बैकएंड से कहीं से ये न्यूज़ लेके आ रहा है पीएचपी वगैरह की मदद से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस हमने यहाँ पे फेक एक लोड बार सा लगा रखा है ताकि यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले देखने को। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको फटाफट से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या करा है।
तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है, तीनों चीज़ों को ग्रैब किया, बीटीएन को, स्क्रीन को, लोड बार को, ठीक है। ये ग्रैब करने के बाद मैंने यहाँ पे जनरेटर बनाया, उसके अंदर न्यूज़ डाली हैं। न्यूज़ डालने के बाद मैंने यहाँ पे इस जो मेरा यहाँ पे जो मेरा वो था ना फंक्शन न्यूज़ वाला, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इतनी सारी न्यूज़ रखी हुई थी, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया एक न्यूज़ जनरेटर फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर, जेन वेरिएबल के अंदर। फिर मैंने इसे क्या बोला है कि बीटीएन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो कि जब कोई इस पर क्लिक करे ना तो यहाँ पे क्या हो जाए। एक्चुअली में ये वाला पोर्शन जो है हमारा बाद में आना चाहिए, आपको सीक्वेंस वाइज ही मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होंगी। मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस दूंगा, ठीक है। चलो, अब मैंने इसको क्या बोला था बीटीएन ऐड इवेंट लिसनर पे कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो सेट टाइम आउट लगा दो। कितने सेकंड का लगा दो, 2800 मिली सेकंड का लगा दो कि 2800 मिली सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो है न्यूज़ आ जानी चाहिए। एक तो ये हो गया कि मेरी यहाँ पे न्यूज़ आ जानी चाहिए, स्क्रीन डॉट इनर HTML के अंदर स्क्रीन के अंदर न्यूज़ आ जानी चाहिए। और एक और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर उसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाती है, अगर इसके अंदर अनडिफाइंड आ जाता है, बाय एनी चांस अनडिफाइंड आ जाता है, तो उसके अंदर लिख दो सॉरी नो मोर न्यूज़ कम बैक लेटर। अब ये आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और वहाँ पे अनडिफाइंड लिखा रहा है, आप कुछ ऐसे सर्च कर रहे हो अनडिफाइंड वगैरह लिखा रहा है, नहीं, तो उसकी जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो सॉरी नो मोर न्यूज़ कम बैक लेटर, ऐसी करके मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। और ये कितने टाइम बाद होगा मेरा यहाँ पे 2800 मिली सेकंड के बाद। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन भी बनाई है और उस एनिमेशन को मैंने बोला कि जो मेरा लोड है ना, यानी कि जो मेरा ये लोड बार था जो मैंने यहाँ पे ये बनाया था लोड, इसको मैंने बोल दिया इसके अंदर एक एनिमेशन नेम नाम की स्टाइल डाल दो, एनिमेशन नेम नाम का स्टाइल डाल दो, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी एनी। एनिमेशन का नेम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, स्टाइल के अंदर एनी रखा था, ये देखो एनी रखा है ना। अभी इसके अंदर है नहीं है एनिमेशन का नेम, एनिमेशन का नेम हम खुद डालेंगे तभी एनिमेशन चल रही है, तो नाम मैंने इसका डाल दिया ये। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही हमारी एनिमेशन चले ना उसके 3000 मिली सेकंड के बाद कितने मिली सेकंड, मैंने यहाँ पे क्यों दिया 3000 मिली सेकंड, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे भी 3000 मिली सेकंड ही है, मैं इसे 3000 मिली सेकंड भी लिख सकता हूँ, मिली सेकंड तो सेम ही टाइम है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। 3000 मिली सेकंड तक हमारी चलेगी और 3000 मिली सेकंड के बाद ये चीज़ गायब हो जाएगी, एनिमेशन जो है हमारी गायब हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे कर दिया नन। एज सिंपल एज दैट, मैंने आपको सारा कुछ कवर कर दिया है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, गलतियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं आपकी गलतियों से सीखूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा कि आपने मुझे ये बताया है तो मुझे उससे सीखना है कुछ, कि आपने मेरी ये पॉइंट आउट की है ये वाली गलती, तो उससे मुझे सीखना है। और आप भी सीखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आप खुद भी बना के ट्राई कीजिए, मैंने ये आपको बना के दिखाया है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं बना के, या फिर इससे मिलता जुलता कोई और प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो बनाइए और दूसरों को भी बताइए। जितना आप दूसरों को बताएंगे ना आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा गेन होती है। अब ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जितनी आप नॉलेज को शेयर करोगे उतनी ज़्यादा गेन होगी, लेकिन अगर आप छुपा छुपा के रखोगे ना तो वो ऐसी रह जाएगी, कोई काम की नहीं है। तो ये मैंने आपको बताना था। और हमारा जो प्रोजेक्ट है बन चुका है, 100th वीडियो थी मेरी, उसके ऊपर मैंने सोचा 100th जो मेरी वीडियो आनी है कुछ इंटरेस्टिंग डाल तो मैंने यहाँ पे एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट डाल दिया है, बहुत ही अमेजिंग है। ज़रूर ट्राई करना और बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं बहुत ही धमाकेदार से प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। बस फ्रेंड्स यहीं तक थी हमारी ये वीडियो, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।